सुबह 5 बजे 5 डिग्री तक टेम्परेचर गिरा। दिल्ली पर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। शीतलहर झेलने के लिए दिल्ली तैयार रहे। कई इलाकों में 400 मीटर तक की विजिबिलिटी रही है और बाकी इलाकों में दिक्कत बनी रही। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट देश की राजधानी दिल्ली को लेकर जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि आने वाले 3 से 4 दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। दिल्ली के चांदनी चौक में सर्दी से बचने के लिए देर रात लोग अलाव का सहारा लेते भी नजर आए। राजधानी दिल्ली में सर्दी अपने पूरे चरम पर है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में हैं। चांदनी चौक में लोग यानी सर्दी से बचने के लिए अलाव ताप रहे हैं। आप देख सकते हैं यानी कि जो अलाव ताप रहे लोग ये काफ़ी सर्दी से परेशान थे, जिसके बाद यानी कि अलाव के सहारे पूरी रात यहाँ से निकालेंगे। इस तरीके देख सकते हैं यानी काफ़ी लोग यानी यहाँ बैठे करीब यानी दर्जन भर लोग इस अलाव के पास में हैं। यानी कि आप देख सकते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? कादिर। कादिर, ये बताइए कैसे सर्दी महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ठंड है इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा। आपको कैसा महसूस हो रहा है इस टाइम? ठंड से तो बस कपकपी छूट रही है बढ़िया करके। बस आग के पास बैठने का दिल चाह रहा है, उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। दिल चाह रहा है बस इसी के पास बैठ के पूरी रात काटी जाए तो बढ़िया रहेगा। बहुत ठंड हो रही है दिल्ली में। कल के मुकाबले आज सर्दी कुछ ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आप? कल भी थी, आज तो और ज़्यादा लग रही है। आज और ज़्यादा लग रही है। यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है उसका असर दिल्ली में साफ देखने को पड़ रहा है। और इस तरीके से हम और भी लोगों से बात करते हैं। कैसी सर्दी महसूस हो रही है आपको भी? सर इस टाइम सर्दी जो है ना वो कपकपाने वाली है। सूखी सर्दी पड़ रही है दिल्ली के अंदर और कल के मुकाबले आज ज़्यादा लग रही है। तो हमने इसलिए ये अपना छोटा सा अलाव जलाया है और हम अंगीठी में इसलिए जलाते हैं कि हमारा रोड ख़राब ना हो। हमारा जो चांदनी चौक ये बढ़िया करके बनाया गया है, इसकी खूबसूरती ऐसी ही बनी रहे, तो इसीलिए हमने इसका जुगाड़ करा के अंगीठी वगैरह में जलाने के लिए। देश में सर्दी चरम पर जा पहुंची और देश के कई राज्यों में पारा माइनस डिग्री में पहुंच चुका है। राजस्थान जैसे गर्म इलाकों में भी कश्मीर जैसी ठंड ने लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों को कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जिनकी खूबसूरती को बयां करने के लिए शब्द नहीं मिल पाते। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ पर पड़ रही सूरज की किरणें, झरनों का जमा हुआ पानी, चारों तरफ बर्फ से ढके पेड़, ये सब कुछ किसी जन्नत का ही तो एहसास कराता है। कश्मीर के गुलमर्ग और लद्दाख की वादियों से सामने आ रहे इन खूबसूरत नज़ारों को जिसने देखा वो बस देखता ही रह गया। गुलमर्ग की -8 डिग्री की हाड़ कपा देने वाली सर्दी में सैलानी इन नज़ारों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और जिन लोगों को पहली बार इस जन्नत को देखने का मौका मिला उनके मुंह से बस यही निकला कि जिसने इस जन्नत को नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और काफ़ी दिन से मेरी ये इच्छा थी कि ये जन्नत में जाने की, और ये धरती पे का स्वर्ग है। और जो लोग कहते थे कि हेवन है यहाँ, तो एब्सोल्युटली हेवन ही है। और मैं तो सबको कहूँगा कि बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। स्विट्ज़रलैंड, यूरोप वगैरह पूरी जन्नत अपने इंडिया में ही है। खुद यहाँ आके आप इंजॉय कर सकते हो। लोकल्स आर वेरी सपोर्टिव, बहुत ही अच्छे सपोर्ट करते हैं, हेल्पफुल है। यहाँ पे जो आना चाहते हैं वो ज़रूर आए। ये पूरे दुनिया का जन्नत है। सब लोगों ने एक बार तो भी यहाँ पे विजिट करके देखना ही चाहिए ये। वहीं श्रीनगर भी इन दिनों सैलानियों से भरा हुआ है। फिलहाल यहाँ का पारा -2 डिग्री तक पहुँच चुका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 23 दिसंबर के बाद श्रीनगर उसके आसपास के इलाकों का पारा और तेजी से नीचे गिरेगा। ठंड के बारे में बताइए। सुबह शाम तो अभी माइनस में है यहाँ पे। अभी हम लोग जब होटल पहुँचे थे, हमने अपना जहाँ रुके हैं, तो -3 डिग्री टेम्परेचर था और सवेरे 11 बजे तक के -2 पे चल रहा था। ठंड तो बहुत अच्छी है, गुलाबी ठंड बोल सकते हैं इससे। गुलमर्ग वगैरह गए आप? जाने हैं, इसके बाद में जाना है।
हाँ, देखने के लिए जा रहे हैं इस वक्त। वहाँ पे तो -8 है। -8 है, हाँ, जानकारी तो है, लेकिन इसी की तो खूबसूरती है। लेकिन जो यहाँ अपनापन और वो दिखता है भारत का एक हिस्सा, यानी जो अपनापन है वो प्यार यहीं पे है, और इससे सुंदर चीज़ मुझे लगता है भारत की और कहीं नहीं है। वहीं देश का सबसे गर्म रहने वाला राज्य राजस्थान सर्दी के मामले में कश्मीर को टक्कर दे रहा है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में तापमान -1 डिग्री पहुंच चुका है। चुरू में तापमान -1.1 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के जिन इलाकों में गर्मी के मौसम में तपा देने वाली गर्मी पड़ती है, उन इलाकों में इस समय कश्मीर से ज्यादा सर्दी पड़ रही है। तस्वीरें राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी की है, जहां पारा लुढ़क कर -3.3 डिग्री तक पहुंच गया। ये सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। -डिग्री तापमान में घर के बाहर जो कुछ था वो सब जम गया। पेड़ पौधों की पत्तियों पर बर्फ जम गई। बताया जा रहा है कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का सीधा असर राजस्थान के मौसम पर पड़ा है। कश्मीर और हिमाचल में जो बर्फबारी 2-3 दिन पहले हुई थी, उसका सीधा असर अब शेखावटी अंचल पे दिखाई देने लगा है। आज लगातार दूसरे दिन फतेहपुर शेखावटी का तापमान माइनस में रहा। किस तरह की सर्दी होगी इसका ये प्रत्यक्ष परिणाम ये पेड़ है, इस पे देखिए बर्फ जमी हुई है बिल्कुल से। जहाँ जहाँ रात को पानी टिका है या पानी रुका है, वो सब पानी बर्फ में बदल चुका है। राजस्थान में आलम यह है कि ठंड के चलते कुछ मिनटों में ही पानी बर्फ में तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से खेतों में पानी देने में किसानों को परेशानी हो रही है। कड़ाके की सर्दी का असर आम लोगों की दिनचर्या पर कुछ इस तरह पड़ा कि रात को जल्दी सोने के बाद भी लोग सुबह देर तक नहीं उठ रहे। सैर के लिए निकलने वालों की संख्या भी कम हो गई। बेहद जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली के मौसम का भी सैलानी जमकर मजा उठा रहे हैं। यहाँ का तापमान भी -3 डिग्री बना हुआ है। कड़ाके की सर्दी में रोहतांग के सिस्सू लेक का पानी जम गया और सैलानी इस पर चलकर बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। वहीं दक्षिण भारत के हालात भी बेहद खराब बने हुए हैं। यहाँ भी धुंध और शीतलहर ने लोगों को घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में घने कोहरे ने पूरे शहर को इस कदर अपनी चपेट में ले लिया कि दिन के समय भी गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक और गिरेगा और ठंडी हवाएं पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेंगी। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है और ग्राउंड से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। महराज अहमद श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। पुनीत शर्मा मंडी हाउस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शालिनी वाजपेयी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले श्रीनगर का रुख करेंगे। महराज, गुड मॉर्निंग। टूरिस्ट को हम सुन रहे थे। देखिए, टूरिस्ट तो वहां पर इस वक्त बहुत खुश हैं और कह रहे हैं कि यूरोप और स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है। घाटी में मौसम इतना सुहाना है, बर्फबारी हो रही है, यहीं आइए और लुत्फ उठाइए। बिल्कुल पूर्णिमा, बात करें तो अगर हम कहें कि जो सर्दी है वो हालांकि बाहर के राज्य के लोगों के लिए अच्छी चीज नहीं होती, कश्मीर की सर्दी की अगर बात करें, लेकिन यहाँ पे जो भी पर्यटक हमें मिला वो यही कहता है कि जो सर्दी है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि रोमांच वाली सर्दी है और इसको एंजॉय करना यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोगों से वो आने की जो है निवेदन भी करते हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें तो कश्मीर के लिए आहिस्ता आहिस्ता समस्या बन रही है, क्योंकि -6 अगर हम कल की बात करें तो वहां पे जो यहाँ पूरी कश्मीर घाटी यानी श्रीनगर में देखा गया और गुलमर्ग और पहलगाम में अगर हम तापमान की बात करें तो -8 जो तापमान था वो -8 के आंकड़े तक लौटा गया था। अभी मौसम विभाग का कहना है कि 21 दिसंबर से जो चलाई कलान शुरू होगा, जो 23 से जो है बर्फबारी होगी, तो चलाई कलान कह सकते हैं कि चलाई कलान में जो तापमान रहता है वो अधिकतम तापमान भी जो है दिन का रहता है वो भी माइनस में ही होता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं पहले से ही आशंका जताई जा रही है कि इस वर्ष जो चलाई कलान होगा वो काफी ठंड वाला होगा और इसकी जो अभी कह सकते हैं दस्तक वो पहले ही चलाई कलान और इस समय के दौरान तो पाइपलाइन में पानी तक जम जाता है। बड़ी मुश्किल वहां के रहवासियों के लिए होती है, तो ऐसे में लोकल्स के लिए दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन हाँ, टूरिस्ट के लिए जरूर ये लुत्फ उठाने का एक मौका महराज जरूर बन जाता है। अब पुनीत का रुख करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त वो जुड़ चुके हैं, मंडी हाउस में वो मौजूद है। पुनीत, जरा बताइए हाल, क्योंकि दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप लगातार बना है और पिछले 2 दिन से अचानक से ठंड बढ़ चुकी है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। लोग कैसे कोप अप कर रहे हैं? पुनीत, आप तक आवाज जा रही है मेरी? पूर्णिमा, शनिवार का दिन शीतलहर के लिए दिल्ली वालों के लिए पहला दिन था, यानी कि पहले बार शीतलहर इस सीजन में शनिवार को रिकॉर्ड की गई है। जो ठंडी हवाएं हैं, बिल्कुल पूर्णिमा, मुझको आपकी आवाज मिल रही है जी।
शनिवार को शीतलहर का पहला दिन था और जो तापमान की बात की जाए वो काफी ज्यादा नीचे चला गया था। लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। हवाएं काफी तेज रफ्तार से चल रही हैं, लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हैं, जो कि आज दिन में बढ़कर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। शनिवार को शीतलहर की शुरुआत हुई। अगले 3 दिन तक दिल्ली वालों को इसी तरीके की शीतलहर का सामना करना पड़ेगा और जो तापमान है वो काफी ज्यादा नीचे तक जाएगा और इसीलिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है दिल्ली वालों के लिए। अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है और इस वजह से जो तापमान है वो काफी तेजी से नीचे चला गया। सामान्य से भी नीचे तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है, जबकि न्यूनतम जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में अगले 3 दिन हम लोग अलाव जला रहे हैं, ठंड से बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शालिनी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप हैं, जरा बताइए जो लोग ट्रेन का सफर करने के लिए निकले हैं उनके लिए ये सुबह कैसी है और ट्रेनों के समय पर भी असर पड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, आपको बता दें कि पूर्णिमा के लोग जो बाहर निकल रहे हैं, जो लोग रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं बाहर खड़े होकर, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इस दौरान सफ़र करना। आप देखें यहाँ पर अलाव जलाकर लोग बैठे हुए थे अभी कुछ देर पहले। जैसे ही उनकी ट्रेन का टाइम हुआ लोग तुरंत यहाँ पर अलाव छोड़कर भाग गए। लेकिन कहेंगे कि जो टाइम है ये सुबह का, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर तो भले ही बढ़ता दिख रहा हो, लेकिन हवा जो चलती है 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चलती है वही हाड़ कपाने वाली ठंड होती है। उसकी वजह से कहेंगे कि लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल होता है। और ये जो ठंड है, जो 5 डिग्री सेल्सियस कहेंगे जो आज का न्यूनतम तापमान था, इसकी वजह से लोग आज पहली बार कहेंगे कि जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन ये रिकॉर्ड किया गया। और कल की अगर बात करें तो कल भी देखिए अब दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, ऐसे में ठंड की उम्मीद तो लगातार थी, लेकिन साथ ही शीतलहर का प्रकोप इस कदर बढ़ जाएगा। आने वाले 3 दिन के लिए येलो अलर्ट भी है। बहुत बहुत शुक्रिया महराज आपका जानकारी देने के लिए। पुनीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शालिनी आपका भी शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।